थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा। अगस्त 12। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। भजन संहिता 103 का 1। हमें इन तीनों विचारों को एक साथ रखना चाहिए: प्रभु की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान। उन्हें अलग करने की कोशिश न करो, क्योंकि वे सभी एक साथ ही हैं। जब भी आप अपनी प्रार्थना या गवाही या उपदेश या लेखन में क्रूस का उल्लेख करते हैं, तो कृपया उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को एक साथ रखने का प्रयास करें। जब प्रेरित पौलुस सुसमाचार को परिभाषित करता है तो वह मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का उल्लेख करता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पद में। यदि कोई आपसे प्रश्न करता है सुसमाचार क्या है, उत्तर है मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार मरा, गाड़ा गया और वह फिर जी उठा शास्त्रों के अनुसार। प्रभु यीशु हम में मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का वही कार्य करने के लिए मरे। वह अपने पुनरुत्थान की शक्ति को हमें देने के लिए मरे। वह हमें जयवंत बनाने के लिए मरे, हमें अमर बनाने के लिए। उसी उद्देश्य के लिए गाड़े गए और फिर से जी उठे। सबसे पहले वह हमारे पापों के लिए मरा, गलातियों 1 अध्याय 4 पद। दूसरा, मसीह हम में वास करता है, गलातियों 2 अध्याय 20 पद। वह हमारे पापों का न्याय को लेने और हमें अपनी धार्मिकता देने के लिए मरा। उसने हमारे सभी पापों, पूर्व, वर्तमान और भविष्य के लिए स्वयं को दंड दिया। उसने छुटकारे का पूरा दाम चुकाया। हम 3 तरह से पाप करते हैं: अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से। इन सभी पापों के लिए प्रभु यीशु ने 3 प्रकार के दंड भोगे। मरकुस 10 अध्याय 34 पद। पहला, हमारे पापी विचारों के लिए उस पर थूका गया। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति अत्यधिक घृणा दिखाना चाहता है तो उस व्यक्ति पर थूकते हैं। फिर हमारे पापी शब्दों के कारण उसकी निंदा की गई और उसका उपहास किया गया, लेकिन प्रभु ने यह सब धैर्यपूर्वक सह लिया। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तीसरा, हमारे पाप के कर्मों के कारण उसके हाथ, पैर और पसली को भेदा। उसके पीठ पर कोड़े लगी थी और उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। तो स्मरण करो कि प्रभु ने तुम्हारे सब पापों को उठा लिया है और उन सब का पूरा मूल्य चुका दिया, यहाँ तक कि छोटे से छोटे विचार का भी। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन पूरे दिल से उसका धन्यवाद करें कि आपका सारा दंड अपने ऊपर ले लिया। आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का यही सरल रीति है। उससे कहो, प्रभु यीशु, मेरे पापों के लिए मरने और मेरे पूरे दंड को उठाने के लिए मैं आपको पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अदालत में एक व्यक्ति की कल्पना करो। इस बात के पर्याप्त सबूत है कि उसने अपराध किया है। उसने कई चीजें चुराई है। उसके द्वारा चुराई गई सभी चीजें सबूत के तौर पर अदालत में पेश की जाती है। ऐसे भारी सबूत है कि इस व्यक्ति के सामने दोष से बचना असंभव है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि सारे सबूत गायब हो जाते हैं और गवाह भाग जाते हैं। सिर्फ न्यायाधीश और अपराधी बचे हैं। अब न्यायाधीश अब क्या कह सकता है सिवाय इसके कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। क्या वह आदमी विजयी होकर बाहर नहीं निकलेगा? इसी तरह हमारे प्रभु यीशु ने हमें भी क्षमा किया है। इस उद्देश्य के लिए ही उसने हमारे सभी पापों को अपने शरीर में काठ पर उठा लिया। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 आयत में। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको वास्तव में उसके प्रति आभारी और कृतार्थ होना चाहिए। जब हम हर दिन अपने पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखते हैं तो हम जानेंगे कि यही आत्मिक उन्नति का रहस्य है।